नमस्कार दोस्तों मेरे YouTube चैनल भविष्य चित्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हिंदू कैलेंडर के हिंदू पंचांग के हिसाब से 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 होते हैं जो एक शरद में आते हैं, यानी कि अश्विन माह के अंदर, और एक आते हैं चैत्र माह के अंदर। तो इस बार जो चैत्र महीने में जो नवरात्रे आ रहे हैं, वो आपके 22 मार्च को शुरू हो जाएँगे। दोस्तों, शुक्ल पक्ष की जो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है, उससे ये हमारे चैत्र नवरात्रे शुरू होते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही हमारा हिंदू का नववर्ष भी शुरू हो जाएगा, जो कि 2080वां होगा। तो मैं आप सभी को चैत्र नवरात्रे और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। और साथ ही मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इस दिन आपको कौन-सा कलश की स्थापना और किस समय करना है, और ये नवरात्रे कब तक चलेंगे। तो दोस्तों, वैसे तो ये नवरात्रे 21 मार्च को रात्रि से शुरू हो जाएँगे, परंतु सूर्योदय के साथ या एक उदय तिथि के हिसाब से 22 मार्च को ही माना जाएगा पहला नवरात्रा। तो पहला नवरात्रा जो है, वो 22 मार्च को शुरू होगा, और जो कलश स्थापना है, वो आपको सुबह 6:29 से 7:40 इसके बीच में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। और ये 22 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक आपके नवरात्र रहेंगे। इनमें जो 9 दुर्गा हैं, मैं आपको बताऊँगा ये 9 दुर्गा कौन-कौन सी हैं, और आप रोज़ाना उसी के हिसाब से मंत्र पढ़ेंगे, अपनी इच्छा के हिसाब से, माँ भक्ति के हिसाब से, समर्पण भावना से प्रार्थना करते हैं, माता से प्रार्थना करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सुबह नहा धो करके स्वच्छ होकर के आप कलश स्थापना करें, और कलश स्थापना से पहले अगर चाहते हैं आप, तो जैसे लोग खेती बोते हैं, तो जौ लेकर के एक चौड़ा मिट्टी का बर्तन लेके उसमें मिट्टी डाल के आप चाहें तो खेतड़ी भी बो सकते हैं इस दिन। और सबसे पहले आपको दीपक जलाना देसी घी का माता के चरणों में। इसके पश्चात आपको कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना के लिए घर में अगर पीतल का लोटा या तांबे का लोटा है तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं है तो आप मिट्टी का भी कोई भी कलश ले सकते हैं। तो वो लेकर उसमें जल भर लीजिए, और उसको स्थापित करने से पहले नीचे थोड़े से अक्षत यानी चावल, या फिर जो भी आप नीचे कलश के रख सकते हैं, या नीचे कोई भी आप चौकी भी लगा सकते हैं। तो उसके पास ऊपर अपने कलश को रखना है। कलश के अंदर जल जो भरा हुआ है, उसमें सबसे पहले आपको फूल और अक्षत ये आपको डालने हैं। इसके पश्चात आपको उसके अंदर 5 बतासे डालने हैं, फिर 5 साबुत सुपारी डालनी है, और ₹1 का सिक्का डालना है। इसके पश्चात आपको कलावा बाँधना है कलश के ऊपर, और स्वास्तिक का निशान बनाना है हल्दी और सिंदूर का मिला करके। आप जब भी ये चीज़ें डालेंगे, तो एक मंत्र है, उस मंत्र का जाप करते हुए डालें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमः। एक ये मंत्र, और साथ ही साथ ओम श्री श्री कुंभे नमस्तुते नमः, ये दूसरा मंत्र है। मतलब जो भी आप चीज़ें डालें, आप ये मंत्र का जाप करते हुए डालें। इसके पश्चात नारियल लें फिर, और नारियल के ऊपर कलावा बाँध लीजिए, और थोड़ा-सा सिंदूर से उस पर स्वास्तिक निशान बना लीजिए। इसके पश्चात उस नारियल को भी आपने वहाँ पर कलश के ऊपर रखना है। इसके साथ-साथ आपको 5 पत्ते आम के, अगर आम के ना मिलें तो अशोक के पत्ते ले सकते हैं। उनको कलावे से बना करके गीठा मार के पाँचों पत्तों पर, वो भी आप कलश के ऊपर बाँध सकते हैं। इसके बाद आपको कलश का पूजन करना है। फिर माता को पंचमेवा और साथ ही उनको श्रृंगार का सामान ये भी अर्पण करना है। माता को तिलक करना है। इसके पश्चात अपने भी आपको तिलक करना है। इसके पश्चात आपको माता को प्रार्थना करते हुए माता से अपने जो भी इच्छा है उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। साथ ही 9 दुर्गा जो होती हैं, 9 दुर्गा का 9 दिनों का अलग-अलग माता का दिन होता है। उसके हिसाब से जैसे कि पहले जो नवरात्र होगा, माता शैलपुत्री का होता है, तो पहले दिन आप जब करेंगे तो ये ओम सर्वमंगल मांगल्ये इस मंत्र के साथ-साथ ओम माँ शैलपुत्रे नमः इस मंत्र का जाप आपको 9 या 27 बार जपना है, और घर में सुख शांति के लिए, और आपका पूरा नया साल अच्छा तरह से जाए, आपके घर में माता की मेहर रहे, ये आपको सोच करके मंत्र पढ़ना है। और ज्योत जो जलाएँगे आप, ये आपकी इच्छा पर है। आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं, तो अखंड जला सकते हैं। अखंड ज्योत का मतलब है कि आपने अगर आज से 22 मार्च से शुरू किया है, तो ये आपके जो नवरात्रे हैं 9 उस तक जलेगा, तब तक बीच में खंडित नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप रोज़ाना सुबह-शाम भी आप जला सकते हैं। तो माता का रोज़ाना सुबह-शाम आपने जाप करना है। दूसरा जो 23 तारीख को होगा, वो होगा माता ब्रह्मचारिणी का। तो यहाँ पर वही मंत्र भी ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे 5, 6, 10 बार ये पढ़ लीजिए।
फिर ओम माँ ब्रह्मचारिणे नमः, ओम माता ब्रह्मचारिणे नमः। इसका मंत्र भी आप 9 या 27 बार पढ़ सकते हैं। तो तीसरा व्रत होगा माता चंद्रघंटा का, तो उसका भी मंत्र आपको 9-27 बार पढ़ना है, ओम माँ चंद्रघंटे नमः। इसका चौथा जो होगा वो माता कुष्मांडा का होगा, तो ओम माँ कुष्मांडाए नमः, इस मंत्र का जाप करें। ऐसे फिर पांचवा जो होगा वो पांचवा होगा ओम माँ स्कंद माताए नमः। फिर छठा होगा ओम माँ कात्यायने नमः। फिर जो सातवां होगा ओम माँ काल रात्रे नमः। और जो आठवां होगा ओम माँ गौरे नमः। और जो नौवां होगा ओम माँ सिद्धिदात्रे नमः। सिद्धिदात्रा मतलब जो भी आपने 9 मंत्र पढ़े हैं उसमें जो भी आपकी इच्छा है वो आपकी सिद्ध हो जाए। इस तरह से आपको ये 9 दिन का मंत्र पढ़ना है। और जिन घरों में आपको अष्टमी पूजती है, दुर्गा अष्टमी, उस दिन आप कंजका पूजन यानी कन्या का पूजन करना है। 5 या जैसे आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप कन्या पूजन कर सकते हैं। जिनको नौमी पूजती हैं तो मैंने बताया वो 30 मार्च को है। तो ये आपकी विधि है, इस तरीके से अगर करते हैं तो आपको देखिए माता का पूरा आशीर्वाद आपके परिवार पर रहेगा। जो भी आपकी इच्छाएं शीघ्र से शीघ्र आपको पूरी होंगी। तो मैं एक बार फिर सभी अपने भाई बहनों दोस्तों को, माताओं को अपने हिंदू नव वर्ष की और नवरात्रों की, चैत्र नवरात्रों की बहुत ही बहुत शुभकामना देता हूँ। ईश्वर करे माता रानी आप पर पूरी कृपा दृष्टि बनाए रखे और आपको किसी तरह की कोई कमी ना आए, घर में हमेशा खुशहाली रहे। इसी जानकारी के साथ मैं आपको कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।